Hello students, let's start our lecture number 10, class 9th chemistry. So इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. ओके, तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे. तो अब एक आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ हैं कंप्रेसिबिलिटी को लेकर, ठीक है. उससे पहले एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगी गैसेस के लिए, दैट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है, गैसेस ना तो शेप फिक्स होती है इनकी, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है. जैसे कि एयर है आपका, एयर इज़ ऑल्सो ए गैस है. तो हम क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट शेप के बैलून ले लेते हैं. सपोज करिए एक आपने राउंड ले लिया है बैलून, और एक आपने ले लिया है एक जो लंबा से बैलून आता है ना, लॉन्ग, इस तरह का. ठीक है, एक बैलून वो ले लिया आपने. अब आपको क्या करना है, सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में आपको एयर इनके अंदर फिल करनी है. इक्वल अमाउंट में आपको एयर फिल करनी है. तो आप क्या देखेंगे कि एयर जो है वो इसको भी कम्प्लीटली फिल कर लेती है और इस लंबे वाले बैलून को भी कम्प्लीटली फिल कर लेती है. दैट मीन्स कि एयर जो है, या फिर हम कहें कि गैस जो है, वो क्या कर रही है, इट हैज़ नॉट ए फिक्स शेप. इसने शेप ले लिए, राउंड की भी ले ली है और एक लॉन्ग आपके इसकी भी ले ली है, बैलून की भी. तो इट हैज़ नो फिक्स शेप, सो इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर और इट्स बैलून. इसने अपने बैलून की शेप को ले लिया है. उसी तरीके से अगर हम देखें कि जो राउंड बैलून है आपका और जो लॉन्ग वाला बैलून है, ठीक है, इनका वॉल्यूम डिफरेंट है, डिफरेंट वॉल्यूम के हैं ये. लेकिन आपने एयर तो इक्वल अमाउंट में फिल की थी ना, ठीक है. तो दैट मीन्स दिस शोज दैट द एयर इन द टू बैलून्स हैज़ अ डिफरेंट वॉल्यूम्स. तो इसने पूरा एरिया कवर कर लिया है, तो इसका मतलब एयर की जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड नहीं होता है. सो गैसेस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इट टेक्स अ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ओके, तो ये कंटेनर का ही वॉल्यूम जो है वो ले लेती है. अब एक एक्टिविटी है टू कंपेयर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. Compare the compressibility of solid, liquid and gases. Okay, इनकी कंप्रेसिबिलिटी को, ये तो हमने प्रॉपर्टीज़ में बता दिया था कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, लिक्विड भी कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, और गैसेस जो होती हैं विद दे आर हाईली कंप्रेसिबल, वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं आसानी से. तो इस एक्टिविटी को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिरिंज लेते हैं. सिरिंज तो आप सभी को पता है ना. सिरिंज लेंगे और तीन हमें क्या चाहिए, एक तो हमें सॉलिड चाहिए, उसके लिए हम सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट, ठीक है, सॉलिड है. एक हम वाटर ले लेते हैं जो कि लिक्विड है, और एक हम कुछ नहीं लेते हैं, एयर हमारे पास है, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं भरेंगे थर्ड सीरीज में. तो हमें 3 सीरीज चाहिए, 3 सीरीज. क्लियर. अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट सीरीज में, सपोज आपकी ये हो गई फर्स्ट सीरीज, कि पीछे आपका यहाँ पिस्टन लगा हुआ है जिससे ऊपर नीचे होता है, ठीक है. ये हो गई आपकी सेकंड सिरिंज. यहाँ भी पिस्टन है. ये थर्ड सिरिंज है. इसमें भी पिस्टन लगा हुआ है. इसमें आपको क्या फिल करना है, कॉमन सॉल्ट. सॉल्ट आपने यहाँ पे फिल कर लिया है इसमें.
ये पूरा फिल हो जाएगा सॉल्ट। ओके, इतना ही अमाउंट में आपको वाटर भी लेना है। वाटर ले लीजिए यहाँ पर, ये आपने वाटर ले लिया है। ये हो गया आपका सॉल्ट, ये हो गया आपका वाटर, और यहाँ आपको खाली एयर लेना है। एयर है यहाँ पर आपकी। ओके, आगे की जो नोज़ल है इसकी, ये क्योंकि ये ओपन होती है तो इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पर कॉर्क लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे जिससे एयर जो है वो बाहर ना निकले। क्लियर? ओके, अब आपको क्या करना है, पिस्टन जो है वो फर्स्ट सीरीज का पिस्टन जो है आपको कंटेनिंग द कॉमन सॉल्ट, जिसके अंदर आपने इस कॉमन सॉल्ट लिया है, जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये आपका नीचे नहीं जाता है। ठीक है, इट डज नॉट मूव डाउन ऑन पुटिंग वेट। दिस शोज दैट ऑन अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द कॉमन सॉल्ट in the syringe does not get reduced. That means जब आप ये पिस्टन नीचे करेंगे तो आपका इतना ही रहता है, ये कम नहीं होता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। जहाँ तक सॉल्ट भरा हुआ है वहीं तक पिस्टन रुक जाता है। क्लियर दैट? ओके, तो यहाँ पर दैट मीन्स कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। समझ आ गया आपको? जब आपने इसको पिस्टन को नीचे किया तो ये आपका यहीं पर रहता है जहाँ तक आपने सॉल्ट फिल किया था, पिस्टन उससे नीचे नहीं जाता है, तो सॉलिड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड। ओके, अब सेकंड सीरीज में आइए जिसमें आपने वाटर लिया था। इट ऑल्सो डज नॉट मूव डाउन। ठीक है, जब आप ऊपर से इसको प्रेस करते हैं तो ये भी नीचे नहीं खिसकता। ठीक है, ये भी यहीं पर रुक जाता है। तो दैट मीन्स ऑन अप्लाइंग प्रेशर द वाटर डज नॉट गेट कंप्रेस्ड। ठीक है, वाटर भी कंप्रेस्ड नहीं होता है। ये वाटर क्या है आपका? लिक्विड है। सो लिक्विड ऑल्सो डज नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ये भी आपका कंप्रेस्ड नहीं होता है। अब आइए आप थर्ड सीरीज में। यहाँ क्या होता है, जब आप इसको ऊपर से प्रेस करते हैं, ये आगे से तो नोजल लगी हुई बंद है आपकी, तो ये आपका पिस्टन आसानी से नीचे चला जाता है। ठीक है, ईजीली ये आपका पिस्टन नीचे चला जाएगा। और ये जो आपका पिस्टन है करीब कहाँ पहुँच जाता है आपका पिस्टन? ये एक और सीरीज बना देते हैं। ठीक है, ये आपका पिस्टन यहाँ तक पहुँच जाता है। ये आपकी एयर है, तो इतना कंप्रेस्ड हो जाती है एयर। तो दैट मीन्स gases can be compressed easily by applying pressure. ठीक है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस जो होती हैं वो आसानी से कंप्रेस्ड हो जाती हैं। और ये हमें पता भी है कि गैसेस जो होती हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, और इसी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से आप किसी भी गैस को किसी भी छोटे से कंटेनर में फिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस को आप छोटे कंटेनर में आसानी से फिल कर सकते हैं। क्लियर? सो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी फेयरली लार्ज मास ऑफ गैसेस कैन बी पुट इन ए स्मॉल मेटल सिलेंडर। आसानी से किसी भी छोटे से मेटल सिलेंडर के आप अंदर उसको कंप्रेस करके फिल कर सकते हैं गैसेस को। जैसे कि आपके LPG के सिलेंडर्स होते हैं, LPG जो घर में यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच वी यूज़ इन आवर होम। ठीक है, उसमें क्या होती है, उसमें भी तो आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस नहीं होती है हॉस्पिटल्स में, वो भी क्या होती है, वो भी आपकी कंप्रेस्ड फॉर्म में ही होती है सिलेंडर्स के अंदर। इसी तरीके से CNG जो होती है, CNG इट इज़ ऑल्सो ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी आपकी सिलेंडर्स में फिल्ड होती है, जो कि फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ की जाती है, व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होती है। तो ये सभी क्या हैं, गैसेस होती हैं जिन्हें कि हम कंप्रेस्ड करके फिल करते हैं स्मॉल सिलेंडर्स में या स्मॉल कंटेनर्स में, मेटल कंटेनर्स में। और उसके बाद जब हम उनकी नोज़ल ओपन करते हैं तो प्रेशर रिलीज़ होता है। ठीक है, और वो गैसेस के फॉर्म में बाहर आती हैं। ओके,
तो ये एक एक्टिविटी थी जिससे हमने ये शो किया कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, ना ही लिक्विड्स आपके कंप्रेस्ड होते हैं, जबकि गैसेस जो होती हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, वो आसानी से कंप्रेस्ड हो जाती हैं। क्लियर दैट?